What if a mother's immune system could attack her own baby's red blood cells and one injection could prevent it? So the most awaited video is here. So this video is about RH incompatibility. RH incompatibility, or it is also known as isoimmunization, alloimmunization, and the topic about RH negative mother. This is an important topic. It's oftenly asked in exams as a short answer question. So this is important. You all must know about it. Let's get started. So what is RH incompatibility? It is the process of production of antibodies against constituent of tissue of another individual of same species is termed as isoimmunization or alloimmunization. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने लगते हैं दूसरा पर्सन जो कि सेम स्पीसीज का है उसके टिश्यूज के अगेंस्ट. इस प्रोसेस को आइसोइम्यूनाइजेशन या एलोइम्यूनाइजेशन कहा जाता है. जो RH डिजीज होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज रेसिस आइसोइम्यूनाइजेशन और RH इनकम्पैटिबिलिटी. ये एक टाइप की हीमोलाइटिक डिजीज होती है. इसे हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहा जाता है. हीमोलाइटिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. जो ये RH फैक्टर है दैट इज रेसिस फैक्टर. दिस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940. 1940 में एक साइंटिस्ट हुए थे लैंडस्टीनर एंड वीनर. इन दोनों ने इस रेसिस फैक्टर को डिस्कवर किया था. So, RH factor is an inherited protein which is found on the surface of RBCs. अब ये जो RH incompatibility अकर होती है RH फैक्टर की वजह से, ये RH फैक्टर आखिर है क्या? This RH फैक्टर इज अ प्रोटीन जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है. अगर किसी पर्सन के ब्लड में ये प्रोटीन पाया जा रहा है तो वो पर्सन RH पॉजिटिव होगा. अगर आपके ब्लड में ये प्रोटीन नहीं है तो आप RH नेगेटिव होंगे. ओके. RH फैक्टर एक ऐसा प्रोटीन है जो कि RBCs के सरफेस पे पाया जाता है. जिस पर्सन के RBCs के सरफेस पे ये प्रोटीन पाया जाता है वो पर्सन RH पॉजिटिव होता है और जिसमें नहीं पाया जाता वो पर्सन RH नेगेटिव होता है. सिंपल. सो when the pregnant woman is RH negative and her fetus is RH positive, if transplacental hemorrhage occurs from fetus towards woman, it may lead to alloimmunization. अगर प्रेग्नेंट वुमेन RH नेगेटिव है, उसके ब्लड में RBCs के सरफेस पे ये प्रोटीन नहीं है, सो वो RH नेगेटिव है. और जो फीटस है उसकी वोम में वो RH पॉजिटिव है. अब इस केस में अगर ट्रांसप्लेसेंटल हेमरेज हो गया तो क्या होगा? फीटल का जो ब्लड है वो मेटरनल ब्लड से थोड़ा सा भी मिक्स होने की वजह से इट विल लीड टू एलोइम्यूनाइजेशन बिकॉज these fetal RBCs which have entered in maternal blood circulation will stimulate production of antibodies in maternal blood. अगर हेमरेज होगा उस हेमरेज की वजह से मेटरनल ब्लड में फीटल का ब्लड मिक्सअप होगा और मिक्सअप होने की वजह से मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे अगेंस्ट दैट फीटल ब्लड. और अगर ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी हो गई. तो अगर इस तरीके से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे सो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी. नाउ दीज एंटीबॉडीज डू नॉट अफेक्ट करंट प्रेगनेंसी. ये जो अभी की प्रेगनेंसी है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे. बट इफ द वुमेन बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन फॉर द सेकेंड टाइम एंड if her fetus is RH positive again,
then entry of maternal Rh antibodies into fetus may cause antigen antibody reaction, and as a result hemolytic disease may appear in the fetus. फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, मदर जो थी वो RH नेगेटिव थी, फीटस था RH पॉजिटिव, प्रेगनेंसी कंसीव हुई, प्लेसेंटल हैमरेज किसी वजह से हुआ जिस वजह से मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए। अब सेकेंड टाइम वो सेम मदर ने अगर जो सेकेंड बेबी कंसीव किया है वो RH पॉजिटिव है दोबारा से, ऐसी सिचुएशन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर हो जाएगी, फीटस में हीमोलाइटिक डिजीज हो सकती है क्योंकि फीटस का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है। मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए हैं, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी जो कि फीटस के ब्लड का हीमोलाइसिस कर सकती है। नॉर्मली RH एंटीजन कंटेनिंग फीटल ब्लड कैन नॉट मिक्सअप विद मैटरनल ब्लड। नॉर्मल सिचुएशन में मिक्सअप नहीं होता है ब्लड का, बट इट में मिक्स ड्यूरिंग फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके दौरान मैटरनल और फीटल ब्लड मिक्सअप हो सकता है, जैसा कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग अबॉर्शन, ड्यूरिंग APH एंटीपार्टम हैमरेज और ड्यूरिंग इन्वेसिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स जैसे कि अमीनोसेंटेसिस वगैरह। सो दीज आर द कंडीशंस जिनके दौरान मदर का जो ब्लड है वो फीटल के ब्लड के साथ मिक्सअप हो सकता है। देयर इज अ नोट, इफ less than 0.1 ml of fetal blood enters into maternal blood circulation, then there is no risk of isoimmunization. अगर मैटरनल और फीटल ब्लड जो मिक्सअप हो रहा है सिर्फ लेस देन 0.1 ml ब्लड ही अगर मिक्स हुआ है फीटस का मदर के ब्लड के साथ, तो आइसोइम्यूनाइजेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब वो रिस्क नहीं रहेगा। अगर ये ब्लड का अमाउंट मोर देन दिस होगा तब ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर RH इम्यूनाइजेशन होता है तो फीटस पे क्या इफेक्ट होगा? न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है, कंजेनाइटल एनीमिया हो सकता है फीटस को, कार्डियक फेलियर हो सकता है फीटस का, कर्निक्टरस हो सकता है, जर्नलाइज्ड एडिमा इन द बॉडी। ऑल दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि RH आइसोइम्यूनाइजेशन की वजह से फीटस को हो सकती हैं। सो हमने देखा कि RH आइसोइम्यूनाइजेशन या RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस, प्रिवेंशन ऑफ RH आइसोइम्यूनाइजेशन। फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कोरियन विलस बायोप्सी ड्यूरिंग फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 50 microgram of RH immunoglobulin should be given to RH negative women within 72 hours of these. अगर वुमेन का फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या बायोप्सी की गई है, तो ऐसे में मदर को, अगर मदर RH नेगेटिव है तो मदर को विद इन 72 आवर्स ऑफ दीज ऑफ प्रोसीजर्स मदर को हमें 50 माइक्रोग्राम RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देना होता है। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट्स 300 माइक्रोग्राम शुड बी गिवन। अगर ये जो प्रोसीजर हमने डिस्कस करे, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोरियोनिक विलस बायोप्सी, अगर ये चीजें फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो रही हैं तो जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसका डोज 50 माइक्रोग्राम होगा। बट अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये चीजें हो रही हैं तो जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसका डोज 300 माइक्रोग्राम होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड के दौरान अगर मदर RH नेगेटिव है तो 2 doses of 100 microgram of RH immunoglobulin at 28 weeks and 34 weeks given. प्रेगनेंसी के दौरान RH नेगेटिव मदर को 2 डोजेज लगती हैं इंजेक्शन की, 100 माइक्रोग्राम उसका डोज होता है। फर्स्ट डोज 28 हफ्ते प्रेगनेंसी पे देते हैं और सेकंड डोज 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे दिया जाता है।
देन ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी के दौरान हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड गिविंग प्रोफाइलैक्टिक अर्गोमेट्रिन टू RH नेगेटिव वुमेन विद डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जब फीटस का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया होगा तो हमें अवॉइड करना है कि उस टाइम पे एर्गोमेट्रिन पेशेंट को ना दिया जाए, इंजेक्शन ना दिया जाए। लेबर प्रोसेस शुड बी मैनेज्ड केयरफुली, लेबर को बहुत केयरफुली मैनेज किया जाए। अवॉइड कर सकते हैं एपिजियोटमी देना, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड टू परफॉर्म एपिजियोटमी एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। लेबर के दौरान कोशिश करनी है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ना हो और एपिजियोटमी जितना हो सके अवॉइड करनी है परफॉर्म करना, बिकॉज इन सिचुएशंस में क्या होगा, ब्लड कॉन्टेक्ट में आ सकता है फीटस के। सो ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी इन चीजों का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन अगर LSCS हो रहा है वुमेन का, देन appropriate precaution should be applied for preventing spilling of blood into maternal peritoneal cavity। LSCS के दौरान हमें appropriate precautions लेनी है ताकि हम ब्लड को स्पिल होने से बचा सके। फीटस का जो ब्लड है किसी भी तरीके से मदर की पेरिटोनियल कैविटी के कांटेक्ट में आने से हमें बचाना है। देन आफ्टर डिलीवरी होने के बाद मदर को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है विद इन 48 to 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। ये IM इंजेक्शन दिया जाता है और इसकी डोज 300 माइक्रोग्राम होती है। RH नेगेटिव फीमेल शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड विद RH पॉजिटिव ब्लड। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसको RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज ना किया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।